Hello everyone. Today we will learn 50 daily use English sentences. Okay? Speak English confidently in your daily life. It is useful for teachers, homemakers and other beginners, students. ये सभी के लिए useful है. So first आपको करना कैसे है? प्रैक्टिस कैसे करनी है? Listen it carefully. Then speak loud and use in your daily life. So first word without wasting time, first sentence हम यूज़ करेंगे at home. Okay, first sentence wake up. जैसे आप मॉर्निंग में कहते हैं उठ जाओ, तो उसकी प्लेस पे you will use wake up. Okay, practice makes a man perfect. आपको प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की, इन सेंटेंसेस की. Wake up when telling someone to get out bed in the morning. Okay, second word जल्दी करो, hurry up. hurry up आप कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं जल्दी करो, ये जल्दी करो, तो उसकी प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हैं hurry up. ओके, जब कोई थोड़ा स्लो मूव कर रहा हो तो आप उसके लिए कह सकते हैं hurry up. थर्ड get ready. get ready it means अगर someone to dress up for the school or work, कोई तैयार हो रहा है स्कूल के लिए या वर्क के लिए, तो आप उससे कह सकते हैं कि get ready, जल्दी से तैयार हो जाओ. get ready, तैयार हो जाओ. at home sentence have your breakfast. have your breakfast it means नाश्ता कर लो. पानी पी लो, drink some water. drink some water. दरवाज़ा खोलो, open the door. open the door. दरवाज़ा बंद कर दो, close the door. close the door. लाइट बंद कर दो, turn off the light. turn off the light. यहाँ बैठो, sit here. sit here. मेरी बात सुनो, listen to me. listen to me. थोड़ा इंतज़ार करो, wait a moment. wait a moment. थोड़ा समय दो, give me some time. give me some time. मैं अभी व्यस्त हूँ, I am busy right now. I am busy right now. बाद में करते हैं, let's do it later. बाद में करते हैं, let's do it later. चिंता मत करो, don't worry. चिंता मत करो, don't worry. आप ये क्लासरूम सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए हैं जो आप एज अ टीचर क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, या कुछ सेंटेंसेस इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एज अ स्टूडेंट्स आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं. अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक. ओपन योर बुक. आप ये एज अ पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ओनली फॉर टीचर्स, पेरेंट्स ऑल्सो कैन यूज़ दीज सेंटेंसेस. लिसन केयरफुली. ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली. इसे पढ़कर सुनाओ, रीड इट अलाउड. रीड इट अलाउड. आप पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, टीचर भी यूज़ कर सकते हैं. इसे पढ़ के सुनाओ तो आप बोल सकते हैं रीड इट अलाउड. रीड इट अलाउड. समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड. समझ आया, जैसे आप बच्चे से पूछ सकते हैं एज अ पेरेंट्स और टीचर,
समझ आया, समझ आया। डिड यू अंडरस्टैंड? मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। एक बार फिर समझाइए। प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। एक बार फिर समझाइए, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। तो एज ए स्टूडेंट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अपना होमवर्क पूरा करो। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस। कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। अपना हाथ उठाओ। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। अपनी बारी का इंतज़ार करो। वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। यह कितने का है? अब ये जो सेंटेंसेस है ये आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, होम मेकर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट में इन सेंटेंसेस को। अब कोई सामान आपने ख़रीदना है तो आप क्या पूछ सकते हैं, यह कितने का है? तो आप इंग्लिश में बोलना, हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। ओके, हाउ मच इज़ दिस। मुझे यह चाहिए। अब कोई सामान आपको शॉप पे अच्छा लग रहा है तो आप शॉपकीपर से बोले हैं मुझे यह चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन। मुझे दूसरा दिखाइए। अब आपको एक कोई चीज़ आपने प्रोडक्ट देखा वो आपको पसंद नहीं आया तो आप कह सकते हैं मुझे दूसरा दिखाइए। तो उसके लिए शो मी अनदर वन, शो मी अनदर वन। ठीक है, कुछ और दिखाइए। आप ऐसा करते कि ये भी पसंद नहीं आया, वो भी पसंद नहीं आया, तो आप कहेंगे कुछ और दिखाइए। तो आप कहिए शो मी समथिंग एल्स, शो मी समथिंग एल्स। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग, आई एम जस्ट लुकिंग। मैं तो भाई सिर्फ देख रहा हूँ, मुझे कोई खरीदना नहीं है। आई एम जस्ट लुकिंग। ओके, अब आप बार्गेनिंग तो करते ही हैं, इसे थोड़ा सस्ता हो सकता है। कैन यू मेक इट लिटिल चीपर, कैन यू मेक इट लिटिल चीपर। आप कोई प्रोडक्ट आपने लिया, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो सस्ता हो जाए, तो आप कह सकते हैं कैन यू मेक इट लिटिल चीपर। अब आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो आप कहेंगे कि इसका बड़ा साइज़ दिखा सकते हैं, तो यह आपके पास है। डू यू हैव अ लार्जर साइज, डू यू हैव अ लार्जर साइज। अब आपने परचेज कर लिया है, आप कहेंगे बिल बना दीजिए। मोस्टली आप कहते हैं बिल बना दीजिए। प्लीज़ मेक दिस बिल, प्लीज़ मेक द बिल, प्लीज़ मेक द बिल। आप मोस्टली जब आप पे करते हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप यूपीआई लेते हैं। तो आप किस तरह से पूछेंगे, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। मुझे यह पसंद है। और मार्केट में कोई चीज़ और शॉप पे आपको अच्छी लगी तो आप कह सकते हैं आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन। अब नेक्स्ट, आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस है, या अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग।
अब रिप्लाई करते हैं कि भाई मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब डेली लाइफ में आप कहते हैं मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। चलो चलते हैं, ओके, चलो चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। अब आप कहते हैं कि जब आपसे कोई पूछता है आप कहाँ हैं, तो आई एम ऑन द वे। मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून। मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, स्पीक, प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोली, प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोली, प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोली। मुझे बाद में फ़ोन करना, कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर। तो your 50 sentences has done, have done. Okay, so practice these sentences in your daily life. Practice makes a man perfect. If you like this video, subscribe my channel and press bell icon for more information and notices.